हेलो, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इससे पहले के पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए देख सकते हैं या फिर आई कार्ड में दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अल्ट्रॉन सिटी, मैनहट्टन के बच्चे कुचे कुछ खंडर के ऊपर आज का वक्त, जहाँ पर विजन को देखकर लूक केज हैरान था और वो कहता है, विजन क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्योंकि मुझे अल्ट्रॉन से बात करनी है। तो विजन कहता है, लूक केज तुम्हारे पास क्या है ऑफर करने के लिए। लेकिन फिर भी लूक केज कहता है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे अल्ट्रॉन से बात करनी है। तब विजन कहता है, अल्ट्रॉन तुम्हें देख सकता है और सुन भी सकता है। तब वो पूछता है कि वो है कहाँ पर। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विजन कहता है कि वो हम सबको फ्यूचर से कंट्रोल कर रहा है और वो हमें फ्यूचर से ही देख रहा है। और फिर से वो अल्ट्रॉन के कंट्रोल में चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए क्या है। और इतनी बात जेनिफर सुन चुकी थी और वो ल्यूक केज को पकड़कर वहाँ से बाहर फेंकते हुए कहती है कि याद रखना कि जो भी तुमने यहाँ पर सुना या देखा वो स्टार्क को जरूर बताना। और वो ल्यूक केज को खिड़की से बाहर फेंक देती है। और यहाँ पर अल्ट्रॉन बॉट से लड़ते हुए वो कहती है कि मैंने कहा था कि मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और ये सही है। और वो एक एक करके सारे बॉट्स को मारने लगी थी, लेकिन तभी एक अल्ट्रॉन बॉट की लेजर की वजह से वो मर जाती है। यहाँ ल्यूक केज बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था और अल्ट्रॉन बॉट्स उस पर हमला कर रहे थे और वो एक अल्ट्रॉन बॉट को पकड़कर एक बिल्डिंग की तरफ झुक जाता है। लेकिन अल्ट्रॉन बॉट्स उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। यहाँ पर अल्ट्रॉन बॉट्स के साथ हाथापाई करने के बाद आखिरकार वो एक बहुत बड़े धमाके का शिकार हो जाता है। सैन फ्रांसिस्को 112 फीट सरफेस लेवल के नीचे, जहाँ पर मार्क यानी कि मून नाइट चिल्लाते हुए उठता है और वो बताता है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा जहाँ पर पूरी दुनिया का अंत हो चुका था। वो आगे कहता है, इससे बुरा ये है कि मैं निक फ्यूरी के एक सीक्रेट बंकर में हूँ जो कि सैन फ्रांसिस्को के नीचे है और वो भी ब्लैक विडो के साथ। और वो कहता है कि आखिर तुम पढ़ क्या रही हो। तो वो बताती है कि ये वो ब्लैक बॉक्स है जो हमसे खुल नहीं पा रहा था और वो मैंने खोल दिया। और वो कहता है कि उसमें है क्या। तो वो बताती है कि उसमें फ्यूरी का एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला सिनेरियो है। तो वो ये देखकर हैरान था कि ये सब कुछ ऑल मैनर में था, ऐसे जैसे कि ये कल ही लिखा हो। तब वो कहती है कि फ्यूरी है और वो हर चीज के लिए तैयार था। तो वो कहता है, इसके लिए भी। तब ब्लैक विडो कहती है, हाँ इसके लिए भी। फ्यूरी के पास इमरजेंसी अंडरग्राउंड बंकर्स थे कुछ जगहों पर, खास करके एंड ऑफ द वर्ल्ड वाले सिनेरियो के लिए। और वो पूछता है कि वॉकिंग डिस्टेंस में कौन सा है। तो वो कहती है, सैवेज लैंड। ये सुनकर वो कहता है, क्या तुम्हारे पास और कोई सजेशंस है। और पढ़ते हुए वो कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तो ब्लैक विडो कहती है, तुमने कहा था कि सजेशंस चाहिए और ये है सजेशंस। तब वो कहता है कि लेकिन ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। तब वो बताती है, हाँ लेकिन अब हमें ये करना होगा। हम शहर से बाहर निकलेंगे और छुपते छुपाते साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे। इतनी सी बात है। न्यूयॉर्क के ऊपर, जहाँ पर सुपर हीरोज उड़ते हुए जा रहे थे साउथ पोल की तरफ, सैवेज लैंड की तरफ। और जाते हुए पीटर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट देखता है और कहता है, काश इसमें शी-हल्क या फिर केज दोनों में से कोई भी ना हो। तभी इनविजिबल वुमन बताती है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो ताकि मैं तुम सबको इनविजिबल कर सकूं न्यूयॉर्क सिटी की लिमिट खत्म होने तक। शिकागो, जहाँ पर टास्क मास्टर अभी भी भाग रहा था, लेकिन रेड हल्क उसके सामने लैंड होता है और कहता है कि टास्क मास्टर तुम जा कहाँ पर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर रेड हल्क समझ आता है कि ये गद्दार है। लेकिन टास्क मास्टर कहता है, हल्क मेरी बात सुनो, हमने एक प्लान बनाया था कि हम अल्ट्रॉन के कुछ टेक लेंगे और इस सिटी को छोड़ देंगे। लेकिन उसे मारते हुए रेड हल्क कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका था जैसे कि बाकी हीरोज बढ़ चुके थे। 8 दिन बाद सैवेज लैंड अंटार्कटिका, जहाँ पर हीरोज लैंड हो चुके थे और एमा फ्रॉस्ट और वुल्वरीन दोनों चेक कर रहे थे आसपास कोई बॉट या फिर कोई मशीन तो नहीं है। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर वो जाए कहाँ पर। और तभी उन्हें कोई दिखता है और वो था कजार, जो कि सैवेज लैंड का लॉर्ड था। और वो जाते हुए बताता है कि यहाँ पर सोसाइटी फेल हो चुकी है और जो तुम्हारे साथ हुआ वही हमारे साथ हो चुका है। और अपने घर की तरफ देखते हुए वो कहता है कि यही है जो कि बचा हुआ है और यहाँ पर तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन तभी एमा बताती है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर केज है। और एमा और वुल्वरीन दोनों को एक साथ पता चलता है केज यहाँ पर आ चुका है और वो मर रहा है क्योंकि वो किसी तरह से न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच चुका था। लेकिन पता नहीं कैसे
वो यहाँ से मीलों दूर पड़ा हुआ था और यहाँ के लोग उसे यहाँ पर ले आए। वो आगे कहती है कि उसके पास अल्ट्रॉन का सीक्रेट है और वो सीक्रेट था कि अल्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बल्कि फ्यूचर में है और विजन को वो कंडक्ट करके हम सभी को पनिश कर रहा है। वो ब्लास्ट में इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है और हमें यही करना है कि हम उसके पास जाएंगे नहीं। और तभी पीछे से आवाज आती है, हम अल्ट्रॉन के पास जाएंगे और उसे एग्जिस्टेंस से ही मिटा देंगे और भला हो निक फ्यूरी का, जिसकी वजह से हमें पता है कि ये कैसे करना है।